हेलो दोस्तों, वेलकम टू टुडे एग्ज़ाम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक। दोस्तों मैं इसका पेन टेप ले लेता हूँ। सिंप्लीफिकेशन में अपन वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमेशा एग्जामों में आते रहे हैं और नेक्स्ट एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं सिंप्लीफिकेशन के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इसको कैसे समझना है। चलो, जब किसी व्यंजक में जोड़, घटाव, गुणा, भाग या का, कोष्टक, ब्रैकेट आदि को क्रियाओं में से कुछ या सभी क्रियाओं को एक साथ यदि कोई क्वेश्चन आ जाए तो उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? उसको वी बोर्डमास के नियम से करेंगे दोस्तों। अब ये वी बोर्डमास क्या है? वी बोर्डमास है, वी का मतलब होता है वेनिकुलम, मतलब बार ब्रैकेट भी बोलते हैं इसको, और बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवीजन, और एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और ए का मतलब होता है एडिशन, और एस का मतलब होता है सबट्रैक्शन। समझ आ गया? अब यहाँ पे वी को अपन बार ब्रैकेट भी बोलते हैं, और ओब का बता देता हूँ मैं। ओब यदि किसी भी क्वेश्चन में जैसे 2 का 3/4, तो यहाँ पे क्या करेंगे? ओब की जगह 2 × 3/4। अब इसमें जो ये वाला मल्टीप्लाई है ना, का वाला मल्टीप्लाई, ये डिवाइड से पहले सॉल्यूशन होगा इसका। समझ आ गई? इसका ये क्रम होता है दोस्तों सॉल्यूशन करने का वी बोर्ड मास का। पहले ये वाला होगा, फिर ये वाला होगा, फिर बी होगा, फिर डी होगा, फिर एम होगा, फिर ए होगा, फिर एस होगा। इन सब के मतलब तो मैंने बता ही दी। चलो अब देख लेते हैं कोष्टक के बारे में। देखो कोष्टक कितने टाइप के होते हैं। अब कोष्टक होते हैं एक तो रेखा कोष्टक, एक छोटा कोष्टक, एक मध्य कोष्टक, एक बड़ा कोष्टक। ये वाला रेखा वाला बार ब्रैकेट जिसे बोलते हैं, ये छोटा वाला, ये मध्य वाला, ये एक बड़ा वाला। अब इसमें भी लिख रखा है कि भाई का की जगह अपन क्या कर सकते हैं? गुणा का चिन्ह कर सकते हैं। और मैंने ये बताई दिया कि गुणा है ना, जो डिवाइड से पहले होता है, जो का वाला गुणा। चलो अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं, इसको फिर सॉल्यूशन करते हैं। एग्जांपल में यह है कि जैसे बार ब्रैकेट वाला है तो पहले सॉल्यूशन करेंगे 4 - 3 को। तो 4 - 3 को पहले सॉल्यूशन करा तो क्या आया? 1 आया। अब छोटे ब्रैकेट को उठाया जाएगा, तो छोटे ब्रैकेट को उठाया जाएगा तो फिर क्या आएगा? फिर 4 आएगा। अब मध्य ब्रैकेट को उठाया जाएगा, तो अब मध्य ब्रैकेट को उठाएंगे तो फिर क्या आएगा? 6 - 4 = 2 आएगा। और अब मध्य को उठाओगे तो 5 - 2, तो ये आंसर आ जाएगा अपने पास 3। समझ आ गई दोस्तों? तो इसमें ऐसा है कि इस एग्जाम्पल में कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना और बताना। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखो इस एग्जाम्पल की एक खूबी है, इसमें देखो क्या है, इसमें का भी आ रहा है और डिवाइड भी आ रहा है। तो अपने को ये डिसाइड करना है कि पहले कौन सा सॉल्यूशन होगा। तो मैंने बताया भी अभी थोड़ी देर पहले कि वी बोर्डमास नियम को अपन अलाउ करेंगे यहाँ पे। अब जब वी बोर्डमास नियम को अलाउ करेंगे तो अपन क्या करेंगे? का की जगह मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब का की जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो का वाला मल्टीप्लाई पहले सॉल्यूशन होगा। तो इन दोनों चीजों का पहले सॉल्यूशन होगा। तो ये दोनों चीजों का पहले सॉल्यूशन होने का मतलब हो गया 1/4। ये किसके डिवाइड में? 1/2 के हैं। तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में करने के लिए 4/1 कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह जैसे अपन डिवाइड में भी चल रहा है तो का की जगह मल्टीप्लाई हो गया, तो मल्टीप्लाई पहले सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसे ही इसमें 1/2 और 1/4 का एलसीएम लिया तो 4 आ गए, 2 + 1 हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे इसको सॉल्यूशन किया। आगे सॉल्यूशन करने के बाद में अपने पास आंसर क्या आता है? अपने 8/3। समझ आ गई दोस्तों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये होती है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न, अब मिश्र भिन्न को कैसे सॉल्यूशन करते हैं? देखो मिश्र भिन्न होती क्या है, इस तरीके से कोई भी चीज लिखी हुई होती है ना, उसको मिश्र भिन्न बोलते हैं। ठीक है, अब इसके ऐसे भी लिख सकते हैं ना अपन 3/x, इसको भी ऐसा लिख सकते हैं 3 + 1/2। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन करने के लिए 1 डिवाइड कर दूं, इसका एलसीएम ले लूं। समझ आ गई? तो 5x + 3, ऐसे इसका सॉल्यूशन कर लूँ तो 2, तो ये 6 + 1, तो ये हो गया 7, ये हो गया 5x + 3। समझ आ गई? ये उन्होंने समझाने के लिए समझाया है। अब इसको अपन डायरेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 जोड़ देंगे। तो x को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5x + 3 / x। ऐसे ही 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 जोड़ देंगे, तो 3 दूनी 6 और 1 7, तो 7/2। समझ आ गए? तो ये हो गया इसका x को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद में, और ये हो गया।
अपने पास क्या आ गई इक्वेशन, 5x प्लस 3/x मल्टीप्लाई बाई 7x/2। अब 7x/2 को इक्वल टू के इधर है, तो इक्वल टू के उधर ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टा कर देंगे अपन। तो 19 गुणा 2/7, ऐसे इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 5x प्लस 3/x इक्वल टू 38/7। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 7 इससे मल्टीप्लाई में चला गया, 38 के x मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, 35x प्लस 21 और यहाँ पे हो गया 38। ऐसे इसको सॉल्यूशन किया तो यहाँ पे दोस्तों अपने पास x की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। समझ आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस तरीके के क्वेश्चन को करना क्या पड़ेगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको सॉल्यूशन करना। तो यहाँ से स्टार्ट करने के लिए अपन क्या करें, इसके लिए 1 रख लेते हैं और इसका एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम लिया तो 6 माइनस 1 आ गया, ठीक है। 6 माइनस 1 आ गया। तो अब 6 माइनस 1 आ गया तो इसको कैसे सोल्व करेंगे अपन, 2/5, तो ये हो गया 3 प्लस 2/5, इसके नीचे 1 रख लेंगे। ऐसे ही इसको 15 प्लस 1 2/5, इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। ऐसे 17 नीचे आ जाएगा, 5 ऊपर आ जाएगा इसको सॉल्यूशन करने के बाद में। और इसको लास्ट में जब सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा अपने पास, 17/56। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों देख लेते हैं। अब देखो, एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 27 से गुणा करने के लिए कहा गया, ठीक है। उसको बोला क्या गया कि तेरे को 27 से गुणा करना है वो एक संख्या को, लेकिन उसने गलती से 72 से मल्टीप्लाई कर दिया। यदि उत्तर सही उत्तर से 405 अधिक है तो जिस संख्या को गुणा करने के लिए कहा गया था तो वह संख्या कौन सी होगी वो बताना है। तो उसने गलती से क्या किया, 72 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैं मान लेता हूं कि वो संख्या क्या है, वो x है, ठीक है। x है तो यदि वो 27 से गुणा करता तो क्या आता, उसके पास 27x आता। और उसने कर क्या दिया, 72 से x कर गुणा कर दिया। अभी 72 27 से कितना ज्यादा है, ये 405 ज्यादा है। तो 72 माइनस 27 इक्वल टू 405। तो ये क्या हो गया, 45x इक्वल टू 405। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्थान पर कुछ लड़के तथा कुछ कुत्ते हैं, ठीक है। यदि कुल सिरों की संख्या 7 है, ठीक है, तो कुल पैरों की संख्या 20 है, तो कितने लड़के और कितने कुत्ते हैं। सिंपल बात है लोग दोस्तों। देखो लड़कों की संख्या मान लेते हैं अपन x है, तो अब एक लड़का तो एक सिर, एक कुत्ता तो एक सिर, ठीक है। तो सिर कितने टोटल, 7 है। तो अब टोटल सिर 7 है तो 7 ही अपने पास लड़के और कुत्ते हो गए। तो अब लड़कों को मान लिया अपन ने x, तो बाकी बच्चे कौन, कुत्ते बचे, तो 7 माइनस 1 हो गया, ठीक है। अब अपने को पता है कि उनके पैर कितने, 20 है। तो देखो लड़कों की तो 2 पैर है तो 2x कर देता हूँ, और यदि कुत्तों के 4 पैर है तो इस एक कुत्ता ये है तो कुत्तों के 4 पैर है तो 4x, 4 7 माइनस x कर लेता हूँ। इसको सॉल्यूशन किया दोस्तों तो x की वैल्यू क्या आई, 4 आई। तो x क्या है अपने पास, लड़के हैं, तो x लड़के तो कितने हो गए, 4 हो गए, और कुत्ते कितने हो गए, 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने स्थान A से B तक 3.5 किलोमीटर की यात्रा तय की, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट किया और 3.5 किलोमीटर उसने रास्ता तय किया। उसने एक से ही 2/3 किलोमीटर दूरी तो साइकिल से तय की, और एक से ही 1/6 किलोमीटर दूरी स्कूटर से तय की। तो अब बाकी बची हुई दूरी पैदल तय की। अब ये पूछ रहा है कि कुल दूरी का कितना भाग उसने पैदल तय किया दोस्तों। तो अब इसमें क्या है कि इतनी दूरी क्या है, इतनी 1 से ही 2/3, और इतनी क्या है, 1 से ही 1/6, ठीक है। वो एक तो साइकिल से की, एक स्कूटर से की, बाकी बची की पैदल की। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सोल्व करने के लिए इस पूरे में से मैं इतना हटा देता हूँ, तो बचा कितना, ये इतना सा बचा ना। इतना सा क्या है, पैदल चलने वाला पोर्शन है। पैदल चलने वाला पोर्शन है तो मैंने क्या किया, 3.5 में से 1 से ही 2/3 को और 1 से ही 1/6 को डिवाइड कर दिया। अब 1 से ही 2/3 को मैंने बताया था मिश्र गुण को कैसे खोलते हैं अपन, 3 एकम 3, 3 और 2 5, तो 5/3, 6 एकम 6, 6 एक 7, तो 7/6। बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से ही समझ में आएगा। बिल्कुल बिगनर्स होंगे उनके लिए भी ये वीडियो बहुत अच्छा रहेगा। चलो मैंने आगे सोल्व किया इसको, तो आगे क्या है अपने पास, नेट 2/3 किलोमीटर आया जो पैदल चल रहा है,
ठीक है। तो ये तो उसकी दूरी आई। अब ये कुल दूरी का कितना भाग है, ये कुल दूरी का कितना भाग है, 2/3 जो है 3.5 किलोमीटर का कितना भाग रहेगा, तो 3.5 को 2/3 से 3.5 को डिवाइड कर लेते हैं। तो 2/3 डिवाइड बाई 3.5, तो 3.5 को मैंने सोल्व किया तो यहाँ पे क्या हो गया, पॉइंट हटाया, यहाँ पे 7/2 आ गया। टोटल लास्ट में आंसर क्या आया अपने पास, 4/21 आंसर आया। तो 4/21 वो भाग है ना, वो पैदल चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 225 मीटर लंबी रोड के बराबर दूरी पर 26 पेड़ लगाने, इस दूरी के आरंभ में और अंत में पेड़ लगाए गए हैं, तो क्रमशः पेड़ों के बीच की दूरी बतानी है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो कि 10 मीटर रोड है। ठीक है, छोटा एग्जांपल लेता हूँ ताकि समझ आ जाए। अपने को 10 मीटर रोड है तो अपने को 6 पेड़ लगाने हैं, है ना। 6 पेड़ लगाने तो, और उसके दोनों सिरों पे भी आना चाहिए, समझ आ गई। तो 6 पेड़ लगाने तो क्या करना पड़ेगा, मैंने 2-2 के पार्ट कर दिए इसके, तो 6 पेड़ लग जाएंगे ना, बिल्कुल बराबर दूरी पे, समझ आ गई। तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, टोटल कितना हो गए, 6 हो गए। पार्ट कितने हुए टोटल, 5 ही हुए ना, 1 2 3 4 5। मतलब लास्ट और स्टार्टिंग में भी यदि पेड़ लगाए जाए तो जितने उसके पार्ट हो रहे हैं रोड के, जितने उसके पार्ट हो रहे हैं वो उस लगाए गए पेड़ से एक कम है। ये बात समझ आ रही है ना। तो हम इसी प्रकार इसमें क्या करेंगे कि 26 पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन इसने ये भी बोला है कि इसने आरंभ में और अंत में दोनों जगह पेड़ लगाने हैं। मतलब 26 में से एक घटाएंगे तो 25, मतलब 25 इसमें पार्ट करेंगे बराबर 25 पार्ट हो जाएंगे ना। तो 25 इसके पार्ट करते हैं बराबर, तो कैसे करेंगे, टोटल लंबाई कितनी है 225 में 25 का डिवाइड कर दो तो बराबर पार्ट हो जाएंगे 9 मीटर के। समझ आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक कक्षा में एक निश्चित संख्या में बेंच है। ठीक है, यदि प्रत्येक बेंच पर 6 विद्यार्थी बैठाए जाते हैं तो सभी विद्यार्थियों को बैठाने की सीट देने के लिए एक और बेंच की आवश्यकता होती है। समझ आ गई। मतलब यदि 6 बेंच है ना, तो अब विद्यार्थी तो बैठ गए, लेकिन अभी बच रहे कितने विद्यार्थी है कि एक बेंच पे और बैठ जाए, तो एक बेंच पे कितने विद्यार्थी और बैठ सकते हैं, 6 विद्यार्थी और बैठ सकते हैं। समझ आ गई। किंतु यदि प्रत्येक बेंच पर 7 विद्यार्थी बैठाए जाए तो सभी विद्यार्थियों को बैठाने की पश्चात 5 विद्यार्थियों के लिए जगह ही बच जाती है। देखते हैं, 6 विद्यार्थी मैंने बैठा दिए, तो मैंने क्या किया कि बेंचों की संख्या पहले x मान ली। ठीक है, तो 6 विद्यार्थी बैठाने तो 6x, तो टोटल कितने विद्यार्थी हो गए, 6x हो गए। अब इसमें 6 विद्यार्थी बैठाने की जगह और बच रही है, मतलब 6 विद्यार्थी और वहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही वो बोल रहा है कि 7 विद्यार्थी बैठा रहा है एक बेंच पे, तो 7 स्टूडेंट यदि एक बेंच पे बैठा रहा है तो टोटल कितने हो गए, 7x। तो 7x बैठाने के बाद में उसके पास जगह कितनी बच रही है, 5 बच रही है, तो मैंने उसमें 5 माइनस कर दिया। तो ये दोनों इक्वल टू हो गए नहीं हो गए, क्योंकि एक ही बात वो 2 तरीकों से बोल रहा है दोस्तों। अब 2 तरीकों से एक ही बात को बोल रहा है तो वही बात है, दोनों इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से x की वैल्यू निकाली तो क्या आई, 11 आई। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है, तो अब x की वैल्यू यहाँ पे 11 आई, तो 11 किसी भी एक में रख दो और आंसर निकाल लो। तो 6 × 11 × +6, ये हो गया 72। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक व्यक्ति अपनी आयु, कुल आयु का आधा भाग अपनी पत्नी को दे देता है और शेष 2/3 भाग अपने तीनों पुत्रों को बराबर भागों में बांट देता है, शेष राशि को वह अपनी 4 पुत्रियों में बराबर बांट देता है, तो प्रत्येक पुत्री को 20,000 रुपये 20,000 रुपये प्राप्त होते हैं, तो प्रत्येक पुत्री को कितना रुपये प्राप्त होगा, प्रत्येक पुत्र को पूछ रहा है। अब देख लो, मैं ही मान लेता हूँ, मेरे पास 1 रुपया था, मैंने आधा रुपया तो दे दिया, 50 पैसे तो पत्नी को दे दिया, अब बचा कितना, आधा ही बचा। आधे का भी 2/3 भाग तो मैंने अपने पुत्रों को दे दिया। समझ आ गई, 2/3 भाग तो अपने पुत्रों को दे दिया, जो 2/3 भाग का भी 1/3 पाती आएंगे क्योंकि 3 पुत्र है। ठीक है, 2/3 भाग का भी 1/3 आ जाएंगे, तो 1/2 गुना 2/3 और 1/3, तो ये 3 भागों में और बढ़ जाएगा। ऐसे ही मैंने 1/3 भाग, आधे का 1/3 भाग अपनी पुत्री को दिया, लेकिन 4 पुत्री है तो 1/4 में 4 बार डिवाइड हो जाएंगे। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पुत्री के पास टोटल कितना
रुपये आए, 20,000 रुपये हैं। तो ये इतना भाग है ना, 1/2 गुणा 1/3 गुणा 1/4 भाग है ना, ये 20,000 के बराबर है। ठीक है, तो 1/24 भाग 20,000 के बराबर होगा। तो टोटल एक भाग, मतलब मेरे पास जो 1 रुपया था ना, वो किसके बराबर होगा, 20,000 गुणा 24 के बराबर होगा। अब पूछ रहा क्या है कि एक पुत्र को कितने रुपए मिले, तो एक पुत्र को कितने मिले, 1/2 गुणा 2/3 गुणा 1/3, ये एक पुत्र को मिले। तो ये कितना भाग हो गया, ये हो गया 2 से 2 करके 1/9। तो 1/9 भाग, एक का 1/9 भाग एक पुत्र को मिला। तो मैंने क्या किया, इसमें 1/9 भाग निकाल लिया एक का, इसमें 9 का भाग देके, तो क्या आया मेरे पास, ये आया 53,333.33 रुपए एक पुत्र को मिल जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक गेंद जमीन पर टप्पा खाकर अपनी पहले की ऊंचाई का 3/4 ऊंची वापस उठ जाती है। ठीक है, यदि वह गेंद 32 मीटर ऊंचाई से फेंकी जाए, 32 मीटर ऊंचाई से फेंक दिए, तो तीसरे टप्पे के बाद में कितनी ऊंचाई तय कर जाएगी। ठीक है, तो 20 मीटर से मैंने फेंका, 32 मीटर से, तो पहला टप्पा लगा ये। अब 32 का 3/4 उससे तो वापस उठ जाएगी, फिर वापस दूसरा टप्पा लगा ये, फिर 32 का 3/4 का 3/4 फिर उठ जाएगी। समझ आ गया। फिर तीसरा टप्पा लगा ये, तो फिर 32 का 3/4 गुणा 3/4 गुणा 3/4 फिर वापस उठ जाएगी। तो टोटल कितनी उठ जाएगी, 27/2 उठ जाएगी। मतलब 13 से ही 1/2 वापस ऊंचाई तय कर लेगी। समझ आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि हम 45 को 4 संख्याओं में योग के रूप में इस प्रकार लिखते हैं कि जो पहली संख्या है ना, उसमें तो 2 जोड़ दे, दूसरी संख्या में 2 घटा दे, तीसरी संख्या में 2 गुणा कर दे, चौथी संख्या में 2 भाग दे दे, और समान ही परिमाण अपने को प्राप्त हो, तो चारों संख्याएं कौन सी होगी। तो देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पहली संख्या में तो मैंने 2 जोड़ दिए, दूसरी में 2 घटा दिए, और तीसरी में 2 गुणा कर दिए, और चौथी में 2 डिवाइड कर दिए। उनका जो परिमाण है ना वो समान रहेगा, और चारों संख्याएं भी बराबर हो जाएगी, समान रहेगा। और क्वेश्चन ये भी बोल रहा है कि चारों का एडिशन है ना वो कितना है, 45 है। तो मैंने एक कांस्टेंट मान लिया यहाँ पे k, तो a को k के रूप में लिख दो, b को भी, c को भी, d को भी, इन सबको k के रूप में मैंने यहाँ पे लिखा। कैसे लिखा, a को k के रूप में लिखा तो k-2 लिखा, b को k+2 लिखा, क्योंकि ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, 2 इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये वाला 2 इधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, ये वाला 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये k/2 हो गया, ये 2k हो गया, इक्वल्स टू 45। इसको मैंने एलसीएम ले लिया 2, तो मेरे पास क्या आया, 2k + 2k + k + 4k, टोटल कितना हो गया, 9k डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 45। अब यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। समझ आ गया। जब k की वैल्यू अपने पास आ चुकी है तो अपन a की वैल्यू निकाल सकते हैं। k की वैल्यू यहाँ रखो 10, तो a 2 इधर आया तो माइनस हो गया, तो 10 - 2, ऐसे 10 + 2, ऐसे c की वैल्यू 10 डिवाइड बाई 2, और d की वैल्यू 10 गुणा 2। ऐसे क्या आया अपने पास, 8, 12, 5 और 20। ये अपने पास वो चारों संख्याएं जो 45 के जोड़ने में 45 के बराबर होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 पुरुष और 2 महिलाओं की कुल मासिक आय 46,000 रुपये है। ठीक है, प्रत्येक महिला प्रत्येक पुरुष से 500 रुपये अधिक कमाती है, तो प्रत्येक महिला की मासिक आय क्या होगी। देखो पुरुष है P मान लिया और महिला है M, तो 4 पुरुष और 2 महिलाओं की मासिक आय कितनी है, 46,000 है। और ये क्वेश्चन ये भी बोल रहा है कि जो महिला है ना वो पुरुष से 500 रुपये ज्यादा कमा रही है। ठीक है, और ये पूछ रहा क्या है कि प्रत्येक महिला की मासिक आय पूछ रहा है। तो महिला की मासिक आय पूछ रहा है, तो मैंने इसमें से पुरुष का कांस्टेंट पुरुष निकाला और यहाँ रख दिया। ठीक है, तो पुरुष यहाँ से निकाला तो P = M - 500, तो M - 500 यहाँ रखा, यहाँ पे +2M तो है ही है, और 46,000 इक्वल टू में आ गए। यहाँ 4M, यहाँ पे 2000 हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो फिर 2M हो गया, फिर 46,000 हो गया। 6M = 48,000 और M = 8,000। तो महिलाओं की कितनी हो गई मासिक आय, 8,000 हो गई। अब ये पूछता है कि पुरुषों की कितनी हो गई, तो पुरुषों की कितनी कम है महिलाओं से, 500 कम है ना, तो 8,000 में से 500 हटा दो, तो ये कितना आ गया, 7500 रुपये आ गए। ये पुरुष कमा रहे हैं मासिक एक महीने में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ दोस्तों ने पिकनिक पर जाकर खाद्य पदार्थों में 108 रुपये खर्च करने के लिए योजना बनाई। उनमें से 3 पिकनिक पर पहुंचे ही नहीं।
अब शेष दोस्तों में प्रत्येक को अपने हिस्से के 3 रुपये अतिरिक्त देने पड़े, तब उन पिकनिक में शामिल होने वाले दोस्तों की संख्या बतानी है। सिंपल है। अब ये मान लो कि जाने वाले दोस्तों की संख्या x थी जब पूरे चले जाते तो कितने, प्रत्येक के कितना हिस्सा आता, 108 डिवाइड बाई एक्स, इतने रुपए हिस्से में आते हैं ना एक के। ऐसे ही 3 नहीं है अब, तो अब कितना कितना आएगा, 108 डिवाइड बाई एक्स माइनस 3, अब इतने इतने रुपए एक आदमी के आएंगे। ठीक है। और ये बोल रहा है कि जो सबके प्रत्येक के 3 रुपए ज़्यादा हासिल हुए, मतलब अब जब 3 नहीं आए थे तो ये ज़्यादा कितना है, ये वाला, मतलब 108 डिवाइड बाई एक्स माइनस 3 कितना ज़्यादा है, 108 डिवाइड बाई एक्स से 3 ज़्यादा है। क्वेश्चन बोल रहा है। तो अपने पास ये इक्वेशन बन गई। यहाँ से मैंने 108 कॉमन ले लिए, 1 बटा एक्स माइनस 3, 1 बटा एक्स तो इक्वल्स टू 3। तो ऐसे ही करके 3 यहाँ पे आगे हो गया, तो एक्स से एक्स कट गया यहाँ से, और इसको सॉल्यूशन किया तो मेरे पास एक इक्वेशन बन के आती है ये वाली, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3x माइनस 108। ठीक है। तो ये द्विघात समीकरण की इक्वेशन आ गई। अब जब द्विघात समीकरण अपन पढ़ेंगे तब मैं द्विघात समीकरण की इक्वेशन को निकालने का बिल्कुल इजी तरीका बताऊंगा दोस्तों। आज तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि इसको ऐसे 2 पार्टों में तोड़ो कि मल्टीप्लाई, गुणा और जोड़ और बाकी करने पे तो 3 आए, और मल्टीप्लाई करने पे 108 आए दोस्तों। तो ऐसे मैंने क्या किया, 12 और 9 ले लिया। मैं जब द्विघात समीकरण पढ़ाऊंगा, जब मैं बताऊंगा कि ये डायरेक्टली कैसे निकाला जाता है, अपने दिमाग में डायरेक्टली कैसे आए कि ये 12 और 9 ही एकदम से कैसे आ जाए, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग हो जाता ना, इसलिए। चलो अब 12 और 9 आ गया, तो मैंने यहाँ से x कॉमन ले लिया तो x से, और x माइनस 12, यहाँ से 9 कॉमन ले लिया तो 9, तो x माइनस 12। ठीक है। तो x की वैल्यू एक तो आ गई 12 और एक क्या आ गई माइनस 9, तो ये वाली वैल्यू तो अपन लेंगे नहीं, तो x की वैल्यू क्या आ गई 12। अब ये 12 क्या है, 12 वो हर लोग है जो पहले जाने के लिए राजी हुए थे। स्टार्टिंग में कितने लोग जा रहे थे, 12 जा रहे थे, लेकिन अब गए कितने, 3 कम गए ना, तो 12 में से 3 घटा दो, अब कितने गए, 9 गए, तो अपना आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। समझ आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दीना 1 मिनट में 30 शब्द टाइप करती है और रीना 1 मिनट में 25 शब्द टाइप करती है। पहले दीना ने 1 मिनट के लिए टाइप किया, उसके बाद रीना ने 1 मिनट के लिए टाइप किया। इस प्रकार बारी बारी से टाइप करते हुए 600 शब्द टाइप किए। अब 600 शब्द को टाइप करने में लगा समय निकालना अपने को। समझ आ गई। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए एक काम करते हैं कि दीना और रीना का एक साथ जोड़ लेते हैं। तो 55 शब्द ये दीना और रीना 2 मिनट में टाइप कर रही है, क्योंकि 1 मिनट ये लगा रही है और 1 मिनट ये लगा रही है। समझ आ गई। अब मैं 55 को 600 से डिवाइड कर देता हूँ, है 600 से डिवाइड करिए 55 को, तो देखो क्या हुआ, 550 तक तो क्या होगा कि 10 बार चला जाएगा पूरा पूरा, और अपने पास 50 शब्द बच जाएंगे। ठीक है, जब 55 का डिवाइड करेंगे तो 550 तक मैं टाइम निकाल लेता हूँ एक बार। तो 10 मिनट तो एक बार लगी, तो 10 मतलब 20 मिनट, क्योंकि 2 मिनट लग रही है ना एक को, तो 20 मिनट तो एक लग गई। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 20 मिनट लिख लिया। अब बचे 50 शब्द, है ना। तो 50 शब्द पहले, अब रीना का टाइम आ गया टाइप करने का, तो 50 शब्द तो 30 मिनट में, 30 शब्द 1 मिनट में टाइप कर लेगी। अब बचे 20 शब्द, वो 20 शब्द टाइप करेगी, जबकि वो 1 मिनट में 25 शब्द टाइप कर देती है। तो 20 डिवाइड बाई 25 कर देते हैं, तो ये आ गया 4/5, मतलब 1 मिनट का 4/5वां हिस्सा जितना टाइम लेगी। तो एक मिनट का 4/5वां हिस्सा निकाला, तो ये 60 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या आ गया 48 आ गए। समझ आ गई। तो 20 मिनट तो एक लग गई, 1 मिनट एक लग गई, 48 सेकंड एक लग गई। तो 48 सेकंड तो क्या हो गया, टोटल 21 मिनट और 48 सेकंड इसको पूरा टाइम लग गया। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ठेकेदार ने एक मजदूर को अपने यहाँ इस शर्त पर नौकरी दी कि उसे कार्य पर उपस्थित होने पर प्रतिदिन 75 रुपीज़ के हिसाब से मजदूरी मिलेगी, और यदि वो अनुपस्थित रहा तो न केवल मजदूरी कटेगी, उसके अलावा 15 रुपये और कट जाएंगे जुर्माने के रूप में। अब वो 20 दिन के बाद में ठेकेदार ने मजदूर को 1140 रुपये दिए, तो मजदूर कितने दिन कार्य के लिए अनुपस्थित रहा, ये निकालना है। तो देखो मजदूर को कितने दिए ये देख लेते हैं। मैंने 1140 रुपये दिए। यदि मान लो मजदूर छुट्टी ही नहीं करता और पूरे 20 के 20 दिन काम करता, तो 75 रुपये के हिसाब से उसको कितने रुपये मिलने थे, 1500 रुपये मिलने थे।
लेकिन मजदूर ने छुट्टी कर ली तो 1500 में से 1140 घटाए तो मतलब 360 रुपये उसके छुट्टी के कट गए। समझ आ गई। और एक छुट्टी के वो ठेकेदार कितने रुपए काट रहा है, 75 रुपये तो एक काट रहा है, और 15 रुपये उसके टैक्स के काट रहा है, मतलब जुर्माने के ऐसे। तो कितने हो गए, 90 रुपये उस एक दिन काट रहा है। और टोटल कितने काटे, 360 काटे ना। तो 90 रुपये काम करने के एक दिन के काट रहा है, तो 360 काटे तो 90 डिवाइड बाय 360, मतलब उसने 4 दिन छुट्टी की। समझ आ गई। तो अपना आंसर क्या आएगा, 4 दिन आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कक्षा का पहला घंटा 10:30 पे आरंभ होता है और चौथा घंटा कब खत्म होता है, 13:45 पे समाप्त हो जाता है। यदि घंटे की समयावधि समान हो तो प्रत्येक घंटे के अंत में विद्यार्थियों को 5 मिनट के विश्राम भी दिया जा रहा है। तो प्रत्येक घंटे की अपने को सही समयावधि बतानी है। देखो पहला स्टार्ट कहाँ होता है, कहाँ से होता है, 10:30 पे होता है, और ख़त्म कहाँ हो रहा है, 1:45 पे हो रहा है। इसको 1:45 भी लिख सकते हैं। अब 1:45 पे ख़त्म हो रहा है, हर एक पीरियड के बाद में 5 मिनट का ब्रेक मिल रहा है बच्चों को। अब 5 मिनट का ब्रेक मिल रहा है, तो एक पीरियड, 1 2 3 4 पीरियड में कितने ब्रेक हो गए, 3 ब्रेक हो गए। तो 3 ब्रेक मतलब 15 मिनट। तो 15 मिनट इसमें से हटा दो। तो अब ओरिजिनल में क्लास कितनी चल रही है, 11:30 तक चल रही है, ऐसे मान लो, मान के लोग चल ही रही है। और 10:30 तक अपने को स्टार्ट हुई थी। टोटल कितना टाइम हो गया, 3 घंटे चली। 3 घंटे चली ना। अब 3 घंटे चली तो 3 घंटे चली तो अपने को क्लासें कितनी है, 1 2 3 4 क्लास है। 4 क्लास 3 घंटे के लिए कितना टाइम लेगी, 45 मिनट एक क्लास लेगी। समझ आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक थैले में कुछ चॉकलेटें भी थी जिसे कुछ बच्चों में बांटा गया। यदि 2 बच्चों को एक चॉकलेट दी जाए तो 2 चॉकलेट शेष बचती है। यदि 4 बच्चों के बीच में एक चॉकलेट दी जाए तो 7 चॉकलेट शेष बचती है। तो देखो इसमें एक ही चीज मान लो कि कितने बच्चे थे, कुल x बच्चे थे। अब 2 बच्चों को एक चॉकलेट दी तो कितना कितना हिस्सा आया, आधी आधी चॉकलेट का हिस्सा आया। फिर भी 2 चॉकलेट बच रही है उनके पास। और 4 बच्चों को एक चॉकलेट दी तो कितना कितना हिस्सा आया, 1/4 आया एक बच्चे के। और फिर भी उसके पास 7 चॉकलेट बच रही है। अब वही बात है, एक चीज को 2 बार घुमा के बोल रहे हैं तो दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। यहाँ से अपन क्या निकाले, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x डिवाइड बाई 2 और x डिवाइड बाई 4। तो इसको इधर ले गया मैं, तो x डिवाइड बाई 2 माइनस x डिवाइड बाई 4 इज टू 2 इधर आ गया, तो 7 में से 5 गए, 5 बचे। यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, 20 आई। अब चॉकलेटों की संख्या निकालनी है, तो x की वैल्यू 20 आई, तो x की जगह 20 रखो और चॉकलेटों की संख्या आ गई, किधर भी लिख लो। तो 20 डिवाइड बाई 2 प्लस 2, तो वही होगी 12 चॉकलेट। मतलब कितनी चॉकलेट थी, 12 चॉकलेट थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों इसी के साथ आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब किए।